So hello guys, and it is 4:47 in the morning, and in today's just we are one day before the second shift या सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन 2025 जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड जिनका भी कल पहला शिफ्ट पड़ा है, ऑल द बेस्ट गाइज। एंड आज जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, बेसिकली वो अभी मेरी जो क्लास खत्म हुई, बच्चों ने पूछा कि सर आप बस इतनी चीज़ें हमें बता दो कि ये जो जेई मेंस का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा है ये क्या होने वाला है। ठीक है, ये जनवरी का क्या था, जनवरी शिफ्ट का 2025 का, और अप्रैल में हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। ठीक है, 2025 सेकेंड अटेम्प्ट आप कह सकते हैं इसको। तो हमने इसमें क्या किया कि जेई मेन के जितने भी शिफ्ट्स थे जनवरी वाले, टोटल 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम 22 जनवरी एंड ये फिर 22, 23, 24 को चला, 3x2 यानी कि 6 शिफ्ट थे टोटल, 3x2। उसके बाद 28, 29 और एक और शिफ्ट था, वो देखना पड़ेगा हमें। तो टोटल मिला के 10 शिफ्ट थे। ठीक है, तो उनका एक बार पहले एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिलेगा। फिर अप्रैल की हम लोग बात करेंगे, बहुत छोटा वीडियो रखने वाले हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसे बताएंगे नहीं आपको। देखिए जनवरी जो 22 का अगर हम लोग शिफ्ट 1 की बात करते हैं, ठीक है, जनवरी 22 शिफ्ट 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 300 के अंदर जिनका भी 257 मार्क्स आया था उनकी परसेंटाइल 99.90 बनी थी। ठीक है, 99.99 मत समझना, 99.90 है ये। इसके अलावा 193 मार्क्स के अंदर, ठीक है, आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे। ठीक है, आप गैप्स देख लो, 57 और 60, लगभग 64 मार्क्स में 0.9 परसेंटाइल है। ठीक है, तो रैंक्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो 99 परसेंटाइल एंड 99.9 परसेंटाइल और उसके बाद 99.99 परसेंटाइल, इनमें काफ़ी रैंक्स का गैप होता है। 130 मार्क्स के अंदर हम लोग बात करते हैं अगर, तो 95 परसेंटाइल थे, और 117 मार्क्स के आसपास अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली 93.24 परसेंटाइल रेंज रहा था। ठीक है, अगर हम 2025 का शिफ्ट 1 जनवरी 22 की बात करें, ठीक है, तो ये सारा जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट हम लोग कह सकते हैं कि आसान शिफ्ट के रूप में लिया जाएगा, बिकॉज 99.9 में 257 मार्क्स, इट इज काइंड ऑफ आसान शिफ्ट, क्योंकि 99.99 में ये मार्क्स और ज़्यादा बढ़े होंगे। इट विल गो टू दी 280 वाला जोन पे ये जाना चाहिए। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट शिफ्ट। इसी तरह से आप नेक्स्ट शिफ्ट में देखेंगे उसी दिन का शिफ्ट 2, और इसमें आपको चौंकाने वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले कितना था, 257 पे 99.9 मार्क्स कितना घट गया, 25 मार्क्स घट गए 99.9 के लिए, मतलब पेपर थोड़ा टफ हो गया। 170 मार्क्स पे अब आपको 99 मिल रहा है। ठीक है, 114 मार्क्स पे आपकी 95 परसेंटाइल बन रही है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें जिनका भी 102 नंबर आया हुआ है उनका 93.24 परसेंटाइल बन रहा है। ठीक है, ये आ गया शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का डेटा। अब यहां पे देखिए 99.9 में 233 और 99 में 170 मार्क्स, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपका फिर आता है 23 जैन शिफ्ट 1, और यहां पे आप देख पाएंगे कि यहां पे भी फिर से 99.9 पे सुबह वाली शिफ्ट इजी हो जा रही है, 255 मार्क्स। ठीक है, 191 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल, 129 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल, इजी हो गया, मॉर्निंग शिफ्ट इजी हो गया। ठीक है, कोई जनरलाइजेशन नहीं बना रहे, बस आपको एक चीज, हम आपको एक ट्रेंड दिखाना चाहते हैं। शिफ्ट 2 में अगर हम लोग जाएंगे तो शिफ्ट 2 के अंदर अगेन देखो 224 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल बन रहा है। अगेन शिफ्ट टफ हो गया। ठीक, सेम जैसा शिफ्ट 1 जनवरी 22 का आसान था, 23 का भी शिफ्ट 1 आसान है और शिफ्ट 2 थोड़ा कठिन है। ठीक है,
अब आप लोगों को डर लग रहा होगा सर शिफ्ट 1 ही पड़ जाता तो अच्छा होता। देखो मेरा मानना है कि कठिन शिफ्ट में रहोगे तो ज्यादा बेहतर है, आसान शिफ्ट रहेगा तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा, ठीक है, उसमें फिर परसेंटाइल स्कोर करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक गलती आपको काफी परसेंटाइल आपकी गिरा सकती है, ठीक है। बट अगर पेपर टफ रहा तो घोड़ों के बीच में रेस रहेगी और वहां पे आपके परसेंटाइल अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 23 शिफ्ट 2। सिमिलरली 24 शिफ्ट 1 की बात करते हैं, 99.99 233 मार्क्स। पहला शिफ्ट मॉर्निंग का जिसको थोड़ा हम लोग टफ कह सकते हैं, 170 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रहा है, 114 मार्क्स पे आपका 95 परसेंटाइल आ रहा है। इसी दिन के शिफ्ट 2 की बात अगर करेंगे, सेम 233 मार्क्स पे 99, मतलब 24 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 बराबर डिफिकल्टी लेवल का था, 170 मार्क्स पे 99 आएंगे। 28 पे आते हैं शिफ्ट 1, 224 मार्क्स पे 99.9। हम लोग कह सकते हैं कि डिफिकल्ट शिफ्ट है, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट 28 का शिफ्ट 1 था, जहां पे 224 पे 99.9, 161 पे आपके 99 परसेंटाइल मार्क्स बन रहे थे, 116 पे आपके 95 परसेंटाइल मार्क्स बन रहे थे। शिफ्ट 2 का हाल, जो 28 जनवरी शिफ्ट 2 जो काफी ज्यादा वायरल शिफ्ट था, ठीक है, वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा कम होने वाला है, और देखते हैं एक बार। जी हां, अगर हम लोग शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो अगेन 224 मार्क्स पे 99.9 था। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डेटा जो है यहाँ पे 161 पे आपके 99 परसेंटाइल थे, मुझे लगता है ये मार्क्स थोड़े और कम थे, यहाँ पे थोड़ा टाइपो हुआ है, क्योंकि 28 शिफ्ट 2 जो था, या 28 का ओवरऑल शिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट शिफ्ट था, क्योंकि 99.9 224 में था, 99 161 या मुझे लगता है कि 151 के आसपास रहा होगा, ठीक है। अगर आते हैं फिर शिफ्ट 1 29 जनवरी शिफ्ट 1, 233 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल, 170 मार्क्स पे आपके 99 परसेंटाइल बन रहा है, ठीक है, अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। 29 शिफ्ट 2 की बात करेंगे, 240 मार्क्स 99.9 परसेंटाइल, 178 मार्क्स 99 परसेंटाइल, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे टोटल हमारे जो 10 शिफ्ट थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स जो हैं अप्रैल के अंदर, क्योंकि अप्रैल शिफ्ट जो होता है ना बच्चों, ये हमेशा ज्यादा टफ होता है किससे, जनवरी शिफ्ट से, ठीक है। तो जनवरी शिफ्ट में अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके लगभग 150 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 97 परसेंटाइल में लाई कर रहे हो ऑन एन एवरेज, हम सारे शिफ्ट को लेके बात करें, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में 160 में भी 99 परसेंटाइल आए हैं, ठीक है। अप्रैल शिफ्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे जो है, अगर आपको जैसे यहां पे 1 परसेंटाइल जो सबसे डिफिकल्ट वाला परसेंटाइल था, 99 परसेंटाइल आपको अगर लाना था, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो एक रेंज था वो रेंज बन रहा था 165 से लेके 195 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट, ये 99 परसेंटाइल के लिए था। बट अगर हम अप्रैल शिफ्ट की बात करेंगे तो अप्रैल में टोटल जो हमारे शिफ्ट्स पड़ रहे हैं ये कम हो गए बच्चों, ये कम हो गए, ये कितने हो गए, 9 शिफ्ट्स हो गए। तो 9 शिफ्ट हो गए, इसका इंडिकेशन क्या है, इसका इंडिकेशन है लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स कम है। अब आप बोलेंगे सर स्टूडेंट्स कहां चले गए, देखिए स्टूडेंट्स कहां चले गए की बात है कि जिनका भी जनवरी शिफ्ट अच्छा गया है, यानी जिनका 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है, जिनका था भी, उनको हमने ही बोल रखा था कि आप एडवांस के लिए तैयारी कर सकते हो। तो 99.5 के ऊपर वाले जो हैं, ठीक है, 99.5% एंड एबव वाले जो हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल शिफ्ट में नहीं बैठेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल शिफ्ट में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो आपका जेई मेन से जेई एडवांस के बीच में जो डेज का गैप है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45 डेज का गैप। कितने डेज का गैप है बच्चों? 45 डेज का गैप है। और आप देखेंगे कि यहां पे जो जेई एडवांस है इस बार 18th ऑफ शायद मई को पड़ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट हाँ 17-18 मई को जो भी है 2025। और पिछले साल जो था जेई एडवांस जो था उसका डेट अगर मुझे याद आता है 26 मई के आसपास रहा था, 26 और 27 मई, बट यही था डेट, ठीक है। तो 2024 में ये था, तो ये हो गया आपका -7 डेज,
यानी इस बार जो जेई मेन देंगे बच्चे उनको 7 दिन कम मिलेंगे जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। 7 दिन काफी होते हैं, ठीक है। 7 दिन में मार्क्स इंप्रूव होता है, 7 दिन में आप 7 मॉक टेस्ट पेपर्स दे सकते हो, तो डेफिनेटली इस बार थोड़ा टाइम कम है। इसलिए ये जो बच्चे जिनका 99.5% एंड अबव है, दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली द अप्रैल शिफ्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कि अप्रैल शिफ्ट में जो है, अप्रैल शिफ्ट में अगर आपका परसेंटाइल जो है 99 आपको लाना है, ठीक है, तो 99 परसेंटाइल मुझे लगता है कि आपका ये लगभग 150 टू 180 के बीच में ऑसिलेट करेगा। 150 से 180 में इस बार अप्रैल शिफ्ट में आपको 99 परसेंटाइल आता हुआ दिखेगा। एंड अलग अलग शिफ्ट के मुताबिक 99.9 की अगर मैं बात करता हूं तो 99.9 अगर आपको लाना है तो अलग अलग शिफ्ट की बात करूं तो 210 से लेके आप पकड़ लीजिए 250 नहीं लेते, 240 के आसपास मान के चलिए, क्योंकि अप्रैल शिफ्ट में 200 पेपर टफ भी रहेगा, तो 210 से 240 के बीच में आपकी 99.9 परसेंटाइल बनेगी। सो दैट्स इट। इतना आपको मैंने ज्ञान जो दिया है तो ये आपको दिमाग में लेके नहीं जाना है, बस एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आपको 99 पे जाना है तो कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो डेफिनेटली उनका मार्क्स अच्छा आएगा, तो उनका बस टारगेट ये होना चाहिए कि उनके मिस्टेक्स जो हैं वो कम से कम हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।